देग्या न्यूज में आपका स्वागत है। देग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खबरें विस्तार से। सूबे के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार आज औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने 3 करोड़ 35 लाख की लागत से कृषि विभाग की कंबाइंड बिल्डिंग का उद्घाटन किया। वहीं कुल 12 करोड़ की लागत वाली कृषि से जुड़ी 51 विभिन्न योजनाओं का भी उन्होंने लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के विकास के प्रति न सिर्फ केंद्र की सरकार बल्कि बिहार की सरकार भी काफी संवेदनशील है और इस दिशा में कई कार्य भी कर रही है। औरंगाबाद जिला के में आज संधु कृषि भवन का उद्घाटन हुआ है। इसकी राशि है 3 करोड़ 35 लाख के योजना थी। ये काम पूरा हो गया है और 6 किसान भवन हमारा जाकर के औरंगाबाद, गो, हसपुरा, दाऊदनगर, बारून और देव में, और एक गोदाम निर्माण हुआ है बिहार निगम का बारून में जाकर। कुल मिलाकर 8 करोड़ 78 लाख 72 हजार की योजना जाकर के। लोकतंत्र बचाओ को लेकर औरंगाबाद के भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह भी आज उपवास पर बैठे। स्थानीय महाराजगंज रोड के नागा बिगहा मोड़ के पास इस उपवास कार्यक्रम में सांसद के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सांसद ने बताया कि संसद में जनता की समस्याओं पर चर्चा नहीं हो और उसका कोई समाधान न निकले, इसी उद्देश्य से विपक्षियों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया है। लेकिन जनता उनकी इस मंशा को समझ चुकी है, जिसका खामियाजा इन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। 1 दिवसीय उपवास पर हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को ये बताना है कि किस प्रकार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया देश की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने निभाया। संसद को बंधक बनाया, संसद को चलने नहीं दिया, जिससे देश का भारी नुकसान हुआ और देश में एक गलत संदेश गया। यही कांग्रेस पार्टी ने एक बार 1976 में आपातकाल लागू करके लोकतंत्र की हत्या की थी। इस बार पुनः इन लोगों ने संसद को बाधित करके लोकतंत्र की हत्या की, संसद को सस्पेंडेड रखा, संसद को बंधक बना के रखा। ये अच्छा नहीं है और यही बात हम लोग आज के कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहते हैं। औरंगाबाद के सदर अस्पताल परिसर में पंजाब नेशनल बैंक ने आज अपने 124वें स्थापना दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, सिविल सर्जन जनार्दन प्रसाद, पंजाब नेशनल बैंक के एलडीएम AK वाजपेयी, मुख्य बैंक प्रबंधक विजय कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर FLC डॉक्टर सारंगधर सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस शिविर में बैंक के अधिकारी कर्मचारियों के अलावे अन्य लोगों ने भी अपनी स्वेच्छा से रक्तदान किया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है और आगे भी नियमित रूप से ऐसे आयोजन होते रहने से रक्त की कमी से किसी की भी जान नहीं जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना का 124वां साल है। देश का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इन्होंने अपने स्थापना दिवस को एक सामाजिक प्रतिबद्धता से जोड़ते हुए यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया है सदर अस्पताल औरंगाबाद में। इसमें बैंक के अधिकारी कर्मचारी के अलावा अन्य लोग भी स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। जिले में रक्तदान के प्रति रुझान बढ़ रहा है और रक्त की कहीं भी समस्या उपलब्ध नहीं हो हमारे किसी भी जिनको आवश्यक है एक्सीडेंट की वजह से और सर्जरी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, इसके लिए हम लोग रक्तदान शिविर का कार्यक्रम जिले के अलग अलग भागों में नियमित रूप से आयोजित कर रहे हैं। औरंगाबाद में हुए भीषण सड़क हादसे में एक इंजीनियर समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना NH2 पर बारुण थाना के केशव मोड़ के पास की है। दोनों मृतक पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और नबीनगर स्थित NTPC की विद्युत परियोजना BRBCL में कार्यरत थे। हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक पर सवार होकर ये परियोजना जा रहे थे, तभी तेज गति से आ रहे एक हाईवा के चक्के के नीचे आ गए और एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स ने इलाज के लिए ले जाते समय अपना दम तोड़ दिया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने NH2 को जाम कर दिया और ट्रक में आग लगा दी। हालांकि इस बीच मौके पर दल बल के साथ पहुंचे SDPO ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक में लगे आग को बुझवा दिया और गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। बाद में दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बारून के पास में दोनों का एक्सीडेंट हुआ, ट्रक वाला चढ़ा दिया और उससे मौत हो गई दोनों। BRBCL के 2 कर्मी बाइक से जा रहे थे ड्यूटी, उसी रूट से डेहरी की तरफ से एक हाईवा गाड़ी आ रही थी पंजाब नंबर, इसी से उनकी दुर्घटना हो गई और मोटरसाइकिल फंस गई जिसमें दोनों आदमी की मौत हो गई है। अभी तक कार्रवाई की जा रही है। मुआवजा जो प्रावधान है सरकारी नियमानुसार उनको मुआवजा दिया जाएगा। आपदा के तहत उनका मुआवजा आता है, जो सरकारी राशि है वो ब्लॉक के स्तर से दे दिया जाएगा। औरंगाबाद में उत्खनन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में 13 ओवरलोडेड बालू लदे ट्रकों को जहां जब्त कर लिया गया है, वहीं 13 चालकों को भी धर दबोचा गया है। ये सभी ट्रक NH2 पर शेरघाटी से वाराणसी की ओर जा रहे थे। जब मदनपुर के ददपी के पास इन ट्रकों की जांच की गई, तब ओवरलोड बालू लदे होने की बात सामने आई। फिलहाल उत्खनन अधिनियम के तहत इन सबों पर मदनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से हाजीपुर में हुई बदसलूकी मामले के विरोध में औरंगाबाद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आज हसपुरा में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध जता रहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहने की वजह से भारत बंद के दौरान 10 अप्रैल को बंद समर्थकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। यदि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त रहती तो शायद ऐसा नहीं होता। उन्होंने मंत्री को जेड श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की मांग भी की। के तहत गुंडा तत्व के लोग, सामाजिक क्रांति के विरोध करने वाले लोग, जो उपेंद्र कुशवाहा जी सामाजिक क्रांति लाना चाहते हैं, उसके विरोध करने वाले लोग, जो गुंडागर्दी करने वाले लोग, सोचे समझे साजिश के तहत यह कार्यक्रम को किया। हम माननीय बिहार सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इस तरह के पुरोधा और इस तरह के सामाजिक न्याय के नेता को जेड प्लस सुरक्षा देने का काम करे, ताकि बिहार की ही नहीं देश के गरीब जनता की लड़ाई लड़ने का ताकत और साहस उपेंद्र कुशवाहा में मजबूती से हो। यह मांग है राष्ट्रीय लोक समता। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।